नमस्कार साथियों, पंचायती राज विभाग की ओर से एक और नया बहाली आ चुकी है। बिहार में टोटल 8093 पंचायत है और हर एक पंचायत में जो है आधार ऑपरेटर की बहाली आ चुकी है। ये पंचायती राज विभाग की ओर से ऑफिशियल यहाँ पे घोषणा भी किए हैं और कुछ दिन पहले भी हम आप लोग को जानकारी दिए थे कि जल्द ही पंचायत में आधार ऑपरेटर की बहाली कंप्लीट कराई जाएगी। पूरा जानकारी देंगे। ये बहाली जो है, जो पहले से सीएसपी संचालक है उसको मौका मिलेगा या फ्रेशर नया बहाली आएंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पंचायती राज विभाग बिहार सरकार की ओर से ये ऑफिशियल यहाँ पे जानकारी दी गई है। बाकी आज के पेपर कटिंग में इस प्रकार से यहाँ पे जानकारी भी दिए हैं। ठीक है, चलिए जो आज का ये पेपर कटिंग है इसको हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं क्या कुछ कही जा रही है, क्योंकि इसमें फ्रेश है और जो यहाँ पे घोषणा की है इसमें थोड़ा धुंधलापन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पंचायती राज विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच जल्द होगा कगार। देखिए, कर रही है कि सूबे की सभी पंचायतों में जल्द शुरू होंगे आधार सेवा केंद्र। कह रही है कि गांव के लोगों को अपना और अपना परिवार के आधार बनवाने के लिए भटकना नहीं होगा। उन्हें ये सेवा उनके पंचायत सरकार भवनों में ही मिल जाएगी। इसके लेकर जल्द ही सभी 8053 पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू होगी। पंचायती राज विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। आधार केंद्र संचालन के लिए पंचायती राज विभाग और सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के बीच जल्द करारा होगा। इसका मसौदा तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे क्लियर। जो पहले से सर्विस सेंटर यानी कॉमन सेंटर खोल के रखे हुए सीएसपी जो चालक होंगे, उसके साथ ही जल्द ही सरकार जो है एक नया कमेटी बनाएंगे और उससे जो है एकरारनामा करेंगे। कहने का मतलब पार्टनरशिप, आप जैसे भी हो लेकिन एक तरह से पार्टनरशिप करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे कर दिए, मसौदे के आधार पर विभाग कंप्यूटर सहित आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराएगा। कॉमन सर्विस सेंटर के कर्मी इसके संचालन करेंगे। यूआईडी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार द्वारा सीएसपी को आधार सेवा केंद्र संचालन के लिए आवश्यक लाइसेंस मिल जाएगा। इसकी अनुमति केंद्र से ली जाएगी। कहने का मतलब जो पहले से आधार सेंटर खोल के रखे हुए हैं तो सबको सरकार जो है लाइसेंस प्रदान करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी मॉनिटरिंग डिवाइस होगा वो सभी डिवाइस आपको उपलब्ध करवाएंगे बिहार सरकार। और आगे कर रही है, ये होगा फार्मूला। जब आपको आधार सेंटर दे रही है सरकार फ्री में, कॉमन सर्विस सेंटर आप पहले से खोल के रखे हुए हैं, इसमें जो आप पार्टिसिपेट करेंगे तो उसके लेकर अलग से जो है एक ऑनलाइन अप्लाई होंगे और ये अप्लाई उन्हीं सब सीएसपी संचालक कर पाएंगे जो पहले से आईडी लेके रखे हैं। जो सीएसपी के संचालक है, जो कॉमन सर्विस सेंटर खोल के रखे हुए हैं और उसका आईडी है, वही जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी आगे कर रही है, यह होगा फार्मूला। केंद्र संचालन के लिए कर्मी का मानदेय आदि का भुगतान सीएसपी करेगा। इन कर्मियों का दावा पंचायती राज विभाग के कर्मी के तौर पर नहीं किया जा सकेगा। आधार केंद्र से प्राप्त राशि में से 80% सीएसपी जबकि 20% लाभ की राशि पंचायती राज विभाग को दी जाएगी। कहने का मतलब इसका जो सैलरी है वो ना ही पंचायती राज विभाग आपको पे करेंगे और ना ही बिहार सरकार पे करेंगे। सीधा यहाँ पे कही जा रही है कि जो भी आधार बनेंगे आपके आईडी से, तो उसमें से 80% जो है आपको होगा और 20% जो है पंचायती राज विभाग आपसे ये पेमेंट लेंगे। ठीक है, नया शुल्क क्या रखी जाएगी आगे यहाँ पे समझ लेंगे। इन सेवाओं के लिए लगेगा शुल्क। आधार कार्ड पंजीकरण और अपडेट, पैन कार्ड और पासपोर्ट, बिजली पानी और अन्य यूटिलिटी बिलों के भुगतान पर निर्धारित शुल्क ली जाएगी। बैंकिंग और बीमा शुल्क, माइक्रो क्रेडिट, अन्य बस यात्रा, रेल टिकट, अन्य तमाम तरह की जो सुविधा होती है सभी का जो अलग अलग चार्ज रखे जाएंगे। और ये चार्ज जो है पंचायती राज विभाग तय करेंगे कि जैसे पैन कार्ड बनाएंगे तो पैन कार्ड बनाने के लिए कितना चार्ज लगेंगे, अगर अपडेट करेंगे तो कितना लगेगा। बाकी यहाँ पे कुछ जानकारी भी दी है, जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र हर चीज़ बनाए जाएंगे। और इसके लेकर कह दी है कि 64 प्रकार की नागरिक सुविधा मिलने में आसानी होगी। आधार बनाने से आधार सुधार तक पंचायत सरकार भवन में होगा। विभाग आधार केंद्र के लिए कंप्यूटर आदि मुहैया करवाएगा। नया आधार बनाने के लिए सिर्फ आपको 75 रुपया देना होगा। ठीक है, मतलब अब जो है सिर्फ 75 रुपया जो है आम पब्लिक को देना होगा नया आधार कार्ड बनवाने के लिए। बाकी कह रही है कि नया आधार बनाने के लिए संबंधित व्यक्ति को 75 रुपया शुल्क देना होगा। अन्य सेवाओं के लिए भी निर्धारित शुल्क ही देना होगा। अधिक राशि मांगने वाले कर्मी पर कार्रवाई होगी। जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित 21 तरह की सेवाओं के लिए राशि नहीं ली जाएगी। कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित होने पर 64 प्रकार की नागरिक सुविधा मिलने की आसानी हो जाएंगे। कहने का मतलब जो सीएससी सेंटर देने जा रही है गवर्नमेंट,
तो उसमें 64 प्रकार की सुविधाएँ देगी और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिल्कुल फ्री रहने वाली है। जैसे यहाँ पे देखेंगे केंद्रों पर ये सेवाएँ मिलेगी, जाति आय प्रमाण पत्र, कृषि खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन योजना विकास, राजस्व भूमि सुधार विभाग, शिक्षा तथा समाज कल्याण विभाग से जुड़ी सेवाएँ, छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, पेंशन डुप्लीकेट, आरपीएफ फिटनेस। कहने का मतलब जो एक नया पोर्टल आप लोग को लॉन्च करके देगी तो उसमें 64 प्रकार की अन्य तमाम तरह की सुविधाएँ रहेगी और वही पोर्टल से जो हर काम देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि अलग-अलग जो है सबका पोर्टल रहेगा, नहीं। एक नया पोर्टल आप लोग को देंगे और इसकी तैयारी जो है काफ़ी तेज़ी से हो रही है। जो भी पोर्टल है सबको एक में ही शामिल करने जा रही है और वही पोर्टल आप लोग को सुविधा के तौर पे दी जाएगी और उसमें टोटल जो है 64 प्रकार की सुविधाएँ देखने को मिलेगी। तो ये उन सभी सीएसपी संचालकों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, जो लगातार जो है अपना सेवा दे रही है पंचायत स्तर पे, तो वो सभी का जो है समायोजन होने वाली है पंचायती राज विभाग में, इतना आप समझिए। बाकी आपका जो भी सैलरी है एक सुरक्षित जगह जो है आपको सरकार देगी, पंचायत सरकार भवन जो है वहाँ पे आपको पदस्थापित करेंगे और वहीं से जो आप सरकारी काम करेंगे और वहाँ से जो भी शुल्क निर्धारित की गई है उसमें से 80% आपका होगी और बाकी 20% जो है सरकार की होगी। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है सीएसपी संचालकों के लिए। तो भेज दीजिए अपने सीएसपी संचालकों के लिए, जो सीएसपी चला रहे उन सभी के लिए ये बड़ी खबर है। धन्यवाद।